अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। जी नाजरीन, एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। मेरे कप्तान ने जो टिकटें तकसीम की हैं और जो अंडर ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके ऊपर रोज़ाना की डिस्कशन करने का इरादा बना चुका हूं। नाजरीन, मेरे कप्तान की शिकस्त ये कौम की शिकस्त है। कप्तान का हारना ये कौम का हारना है। इसलिए हर फर्द यही कोशिश में लगा हुआ है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ जीत जाए, और जीतनी भी चाहिए। और जीत कैसे होती है, उसके लिए कुछ अहम फैसले किए जाते हैं, जो कि मेरे कप्तान को अब इस वक्त फैसले करने में ताखीर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कोई गलती नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, हल्का वाइज टिकटें तकसीम हो रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट वो अपनी अपनी खिदमात को लेकर और सीवियां बना के जमान पार्क पहुंच चुके हैं। किसी को टिकट मिल चुकी है तो किसी की टिकट जारी होना अभी बाकी है। और इसमें मैं जो हल्का डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत अहमियत का हामिल है, और वो हल्का रियासत बहावलपुर का हल्का है। रियासत बहावलपुर ये वो रियासत है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मेरे कप्तान को चाहने वालों की कसीर तादाद मौजूद है, जो कि चाहती है एक जज्बात के साथ कप्तान जीत जाए। और ये जीत कोई आम जीत नहीं है। और इस हल्के को इस ये जो हल्का है PP 253, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो जिन पे गौर व फिक्र किया जा रहा है, मैं उन कैंडिडेट्स की बात करूंगा। मैंने पूरी रिसर्च के साथ इस हल्के में घूमकर एक कोशिश की है। एज ए मीडिया के तालिब इल्म होने के नाते मैं एक एक शख्स के पास पहुंच के मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है कि शायद मेरी ये सदा और मेरी ये आवाज़ जमान पार्क के उस रूम तक पहुंचे जहां पर ये सीवियां जानी है और जहां पर इंटरव्यू लिए जाने हैं, ताकि अब कोई फैसला गलत ना हो जाए। 2018 के गलत फैसलों की वजह से हमें नहीं बल्कि इस पूरी कौम को नुकसान का सामना करना पड़ा, और उन गलतियों का इजाला अभी तक नहीं हो पा रहा। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हर इंसान, हर फर्द, हर नौजवान और हर पाकिस्तानी कप्तान के साथ दीवार बन के खड़ा हो गया है। जी आइए बात करते हैं PP 253 बहावलपुर के हल्के की। यहां पर जिन कैंडिडेट्स पर गौर व फिक्र की जा रही है, उसमें सरे फरिस्त जनाब मलिक अजमल हनीफ अराई साहब हैं, फिर आलमगीर गुज्जर साहब हैं, फिर मलिक असगर जोया साहब हैं। ये 3 कैंडिडेट्स हैं जिनकी सीवियां मजबूत हैं। इन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। हो सकता है बहुत सारी रिपोर्ट्स जा चुकी हूं मेरे कप्तान के पास, लेकिन मेरा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो मीडिया का तालिब इल्म हूं, एक अपनी आर्जाना राय देना चाहता हूं। नाजरीन, PP 253 बहावलपुर का ये वो हल्का है जहां पर मलिक अजमल हनीफ अराई साहब के वालिद साहब ने भी इलेक्शन कंडस्ट किया। 2013 में उन्होंने इलेक्शन कंडस्ट किया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। इंतखाबी निशान बैल था और उन्होंने जो वोट हासिल किए वो 17,400 थे। फिर 2018 के अंदर जहांगीर तरीन उस जलसे में मौजूद थे, पार्टी में ये शामिल हुए। शमूलियाती प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब ने इनको शामिल किया और मलिक असगर जोया साहब के साथ इल्हाक करवाया। इन्होंने पार्टी के मफादात को मद्देनजर रखते हुए और हल्के के मफादात को मद्देनजर रखते हुए जो इनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट था वो मलिक जहीर चन्नर था 2018 में। इन सारी चीजों को देखते हुए डोर टू डोर जाकर इन्होंने पार्टी के लिए कैंपेन की, और इनकी जो एक खुलूस नीयत है
वो सामने रोजे रोशन की तरह आया हुई 42,000 वोट असगर जोया ने हासिल किए। अब उन्हीं का बेटा मलिक मोहम्मद अजमल हनीफ अराई साहब, इनका हल्के में इतना वर्क हो चुका है कि यहाँ का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि यहाँ के हल्के की अगर मलिक अजमल हनीफ अराई के अलावा किसी को भी टिकट मिलती है तो हमें खदशा है कि ये हल्का हम हार ना जाएं, और इस हार को अब कौम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि नून लीग का तो सफाया हो चुका है और नून लीग का वोट तोड़ने में, नून लीग का वोटर और सपोर्टर तोड़ने में मलिक अजमल हनीफ साहब ने रात दिन एक कर दिया है। और फिर तहरीक के अंदर इतनी इन्होंने मेहनत की कि तहरीक भरो जेल, जेल भरो तहरीक के अंदर अगर देखा जाए, उस लिस्ट को सामने रखा जाए तो 41वें नंबर पर, पूरे मुल्क की लिस्ट में से 41वें नंबर पर मलिक मोहम्मद अजमल हनीफ अराई का नाम आता है। हाँ, लोधरा में जलसा हो या लाहौर में जलसा हो, इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च हो या इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन का फलसफा गूंज रहा हो, तो वहां पर मलिक अजमल हनीफ अराई साहब ने अपने आप को पेश पेश रखा, बल्कि सरे फरिस्त रखा। हर जुल्म को और हर मुखालफत को खंदा पेशानी से झीलते हुए ढाल बन के बहावलपुर की सरजमी पर। और ये वो नौजवान है, इसने इतनी अनथक मेहनत की कि आज उस हल्के की गली कूचे और चौक चौराहे पर मलिक मोहम्मद अजमल हनीफ अराई साहब को डिस्कस किया जा रहा है कि खुदारा पार्टी और इमरान खान ये फैसला करके कहीं मलिक मोहम्मद अजमल हनीफ साहब को टिकट दे दे तो ये हल्का एक नहीं 100 गुना बढ़ के वोट हासिल करेगा और अपनी जीत को लाजिम बनाएगा। क्यों कि जब सिलाब की बारी आई तो मलिक अजमल हनीफ साहब ने जगह जगह पर कैंपिंग की और सिलाब ज़दगान के लिए बढ़ चढ़ के काम किया। ये तो वो शख्स है, मैं तो आज जाके मिल रहा था कि ये वो शख्स है कि इसने कोई पंचायत नहीं छोड़ी, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा, एक एक घर में जाकर, डोर टू डोर जाकर, बड़े से लेकर छोटे तक सबको मिलकर पार्टी के साथ चलने के लिए कहा। और आज इनकी इतनी वर्थ है कि वहां की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या बहावलपुर की बॉडी है, आप उनसे भी अगर पूछें तो वो मलिक मोहम्मद अजमल हनीफ साहब का आपको बताएंगे। तो खान साहब गलती ना कीजिएगा। आप देखें मलिक असगर जोया साहब, इनके हक में इनके वालिद साहब ने कुर्बानी दी और इनके लिए काम किया, लेकिन इस वक्त उनका इतना वोट बैंक नहीं है। बहुत सारे ऐसे वोटर और सपोर्टर हैं कि अगर मलिक असगर जोया साहब को वो कह रहे हैं टिकट मिलती है या किसी भी कैंडिडेट को मिलती है तो हम साइड पे हो जाएंगे, हम हाथ खड़े कर जाएंगे। अगली बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो 2018 के इलेक्शन में एक गलती हुई थी हमसे, वो गलती क्या थी? वो कहते ना, ये जबर भी देखा है तारीख के लम्हों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई है। आपकी ये लम्हों की खता, किसी गलत हाथ में ये पार्टी का टिकट चला गया तो ये लम्हों की खता फिर इस कौम को सजा भुगतने पे मजबूर कर देगी। इसलिए खुददारा आप इस तरह ना कीजिए। ये आलमगीर गुज्जर साहब, ये आज से 3-4 माह पहले पार्टी में इन्होंने शमूलियत की और ये तारिक बशीर चीमा साहब के बड़े क्लोज दोस्त हैं और उनके दरीना साथी हैं। और ये इनकी अभी नई शमूलियत है, इनकी जो वोट वर्थ है वो इतनी नहीं है। तो खान साहब, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फैसला करना है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि कदम कदम पर बिछाकर बहार की किरणें शबे ख़िज़ा के ये साए लपेटने होंगे, हमारे बाद भी गुजरेंगे कारवां अक्सर, हमें ये राह के पत्थर समेटने होंगे। कल इंशाल्लाह मलिक अजमल हनीफ अराई साहब का मैं इंटरव्यू करूँगा, फिर फर्दर जितने भी वर्कर्स हैं इन सब का मैं इंटरव्यू करूँगा और इंटरव्यू करते हुए मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि इनका वर्क क्या है और इनके नज़रियात क्या है। वस्सलाम।